हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम ऐसे रिटेलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे आपकी डेली मुलाकात होती रहती है। जब स्कूल से बाहर निकलते हो तो आइसक्रीम तो खाते ही हो डेली, कभी समोसा खाते हो, छोले भटूरे, बर्गर्स, खाने पीने की चीजें तो तुम्हें रोज ही चाहिए होती हैं। जंक फूड खाते रहते हो, तो हमेशा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते नहीं हो। डेली तो आप इन्हीं रेडी वालों के साथ मिले जुले रहते हो और उनसे बहुत सारे सामान लेकर खाते हो, चाहे पेरेंट्स कितना भी मना कर दें, लेकिन वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इसी तरह के बहुत सारे स्मॉल स्केल मोबाइल रिटेलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कस्टमर्स को डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे नियर बाय एरिया और लोकेलिटी में हमें देखने को मिल जाते हैं और इवन लार्ज स्केल रिटेलर्स से भी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल और हेल्पफुल होते हैं। So let's connect to commerce and let's learn about who are mobile retailers or itinerants. बच्चों, जब हमने स्टार्ट किया था इंटरनल ट्रेड तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि होलसेल ट्रेड भी होता है और रिटेल ट्रेड भी होता है, और मैंने बताया था कि रिटेल ट्रेड को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो रिटेलर्स का या तो फिक्स प्लेस ऑफ शॉपिंग होता है, या जो रिटेलर्स हैं वो मूव करके वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट के साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो जो रिटेलर्स जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, सच टाइप ऑफ रिटेलर्स आर कॉल्ड मोबाइल रिटेलर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज इटिनरेंट्स। तो सबसे पहले देखिए कि मोबाइल रिटेलर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है। Those retailers who do not have the fixed place of business, they move from one place to another to sell their products. तो सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि इनका नाम ही इसीलिए मोबाइल रिटेलर्स है कि इनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपना बिजनेस करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिंपल डेफिनेशन में बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उसमें मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? स्मॉल स्केल। जो मोबाइल रिटेलर्स होते हैं डेफिनेटली लार्ज स्केल रिटेलर्स नहीं होते हैं, दे ऑलवेज डील इन द स्मॉल स्केल। सेकेंड फीचर में मैंने अंडरलाइन करा है, दे डील इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज। तो जो डेली इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में ये रिटेलर्स डील करते हैं। नेक्स्ट, दे ऑपरेट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, दे डोंट हैव द लार्ज रिसोर्सेज, दे डोंट हैव शॉप्स, दे डोंट हैव इन्वेंट्री, दे हैव वेरी फ्यू लिमिटेड रिसोर्सेज, वेरी फ्यू स्टॉक्स with the help of which they operate. Another feature is they keep the limited inventory at their home or some other places. या तो अपने घर में ही वो कुछ स्टॉक्स मेंटेन करते हैं या कहीं भी अदर कन्वीनियंट प्लेस जो उनके लिए कन्वीनियंट है वहां पर वो अपना लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करते हैं, लिमिटेड स्टॉक्स वो मेंटेन करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट द डोर स्टेप। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस में वो डील करते हैं वो बिल्कुल कस्टमर के घर तक उस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकली तो इन सारे रिटेलर्स को हम एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ दीज रिटेलर्स? आई हैव रिटन डाउन द कैटेगरीज हियर। हॉकर्स एंड पेडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, street traders, and they are also called as the payment vendors and the cheap jacks. तो ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं या इनकी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से मोबाइल रिटेलर्स को भी हम अलग अलग तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले है हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स का मतलब जो पैदल चलकर सामान को बेचते हैं, या तो अपने सर पर रखकर वो सामान को बेचते हैं, या उनके पास कोई वुडन कार्ट्स होती हैं, या कोई रिक्शा या कोई ठेला होता है जिसके ऊपर वो अपने सामान को बेचते हैं। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाए कि मोबाइल रिटेलर्स में से भी जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स हैं वो कौन से हैं, तो वो हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं। सबसे पहले इसी तरह से रिटेल ट्रेड शुरू हुआ था कि रिटेलर्स ने जगह जगह पर जाकर पैदल चल चल कर सामान को बेचा था।
उसके बाद मैंने लिखा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स या पेटी ट्रेडर्स। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान को खुद ही बनाकर बेचते हैं, खासतौर से जैसे मैंने बताया कि जो ईटेबल आइटम्स को बेचते हैं, समोसे, ब्रेड पकौड़े, छोले भटूरे, तो वो उसके ओनर भी होते हैं, वो खुद ही उस सामान को कुक करते हैं और बेचते हैं। तो इसका मतलब कि हॉकर्स एंड पेडलर्स जो हैं वो सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, वो प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं उस प्रोडक्ट का जो उन्होंने खुद बनाया है और वो खुद ही बेच रहे हैं। एंड दे सेल ऑन देयर हेड्स और बाइसाइकिल और कार्ट्स। बेचते कैसे हैं? या तो अपने सर पर रखकर, या कार्ट्स के थ्रू ठेलियों पे बेचते हैं, या साइकिल, रिक्शा, इन सब चीजों पे वो अपना सामान बेचते हैं। दे सेल द लो वैल्यू प्रोडक्ट्स। लो वैल्यू प्रोडक्ट्स मतलब जो भी सामान ये बेचते हैं वो बहुत महंगा नहीं होता, प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू लो होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, कारपेट्स हैं, टॉयज हैं, स्टेशनरी है। इस तरह के बहुत सारे सामान जो है वो हॉकर्स एंड पेडलर्स बेचते हैं। They are found near the residential areas or the markets or near the schools or near the busy places. और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल के बाहर भी मिल जाते हैं, या मार्केट्स में बीच बीच में जगह जगह पर खड़े हुए होते हैं, या घरों के बाहर, कोई सोसाइटीज के बाहर, रेजिडेंशियल एरियाज में, या कोई और भी बिजी एरियाज होते हैं जहाँ पे पब्लिक का ज्यादा आना जाना लगा रहता है। ऐसी जगहों पर ये हॉकर्स एंड पेडलर्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली तो ये रेजिडेंशियल एरियाज के पास होते हैं। तो बच्चों, हॉकर्स एंड पेडलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन कौन से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओल्ड एज फॉर्म, स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी आप इनके लिए लिख सकते हैं, या ट्रेडर्स। फिर उसके बाद कैसे बेचते हैं? हेड्स पे, बाइसाइकिल, कार्ड्स, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स। फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जांपल्स इनके कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, स्नैक्स, आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और कहां पर ये बेचते हैं। सो मोस्टली नियर द रेजिडेंशियल एरियाज और द मार्केट्स। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में हॉकर्स एंड पेडलर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किन चीजों में ट्रेड करते हैं, कहां पर ट्रेड करते हैं, क्या ये सिर्फ ट्रेडर्स ही होते हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स की भी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से आप इनको पॉइंट्स में अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स यू कैन राइट इन पॉइंट्स ऑल्सो। Come to the next category, that is the market traders. Definition क्या है market traders की? The shops and the stalls at the different places on the fixed days. यहाँ पे सबसे important word क्या है? Fixed days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. तो जब मेन मार्केट बंद होती है जनरली, जैसे कोई एक मार्केट मंडे बंद होती है तो वहां पे मंडे बाजार लग जाता है। कोई मार्केट संडे बंद होती है तो संडे बाजार, शनि बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, इस तरह के आपने नाम सुन रखे हैं। तो ये जो बाजार होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द मार्केट ट्रेडर्स। आई हैव रिटन द एग्जांपल्स हियर, मंगल बाजार, संडे मार्केट, शनि बाजार, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मार्केट ट्रेडर्स। दे जनरली डील इन द सिंगल आइटम्स। नॉर्मली क्या होता है कि इनके पास सिंगल आइटम ही होती है, या तो वो कपड़े बेच रहे हैं, या यूटेंसिल्स बेच रहे हैं, या टॉयज बेच रहे हैं, या स्टेशनरी बेच रहे हैं, या बैग्स बेच रहे हैं, या होम डेकोर का सामान बेच रहे हैं। तो नॉर्मली इनके बारे में आपको क्या कीवर्ड याद रखना है? दैट दे जनरली डील इन द सिंगल आइटम्स, लाइक आई हैव रिटन लाइक क्लॉथ, टॉयज, स्टेशनरी, यूटेंसिल, शूज, बैग्स, or many other items of the day-to-day use, and definitely not very high price products, definitely low to medium price products are being sold by them. Next देखिए बच्चों, स्ट्रीट ट्रेडर्स जिनको कहा जाता है पेमेंट वेंडर्स, जो फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं, जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स पर या फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड पेमेंट वेंडर्स। उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस फ्रीक्वेंटली। देखो यहाँ पे 4 कैटेगरीज मैंने लिखी हैं। तो जो हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं ना, और जो मार्केट ट्रेडर्स हैं, वो तो अपनी जगह बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। एक पर्टिकुलर डे संडे को उन्होंने एक जगह मार्केट लगाई, फिर मंडे वो कहीं और चले गए, ट्यूसडे वो कहीं और चले गए। तो इनका जो प्लेस ऑफ सेलिंग है वो जल्दी जल्दी बदल रहा है।
जो हॉकर्स एंड पेडलर्स भी हैं, मान लीजिए सुबह कोई सब्जी वाला या रेडी वाला फल सब्जियां बेचता हुआ आपके घर के पास आया, फिर वो आधे और 1 घंटे बाद किसी और रेजिडेंशियल एरिया में वही सामान बेचता है, फिर वो तीसरे और चौथे घंटे कहीं और बेच रहा होता है, सुबह वो कोई और फ्रूट और वेजिटेबल बेच रहा होता है, शाम को वो कुछ और आइटम बेच रहा होता है। तो उनका जो प्लेस ऑफ सेलिंग है ना, हॉकर्स पेडलर्स का या मार्केट ट्रेडर्स का, वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। लेकिन पेमेंट वेंडर्स के बारे में जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो ये है दैट दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस फ्रीक्वेंटली। वो इतनी जल्दी जल्दी अपना जो प्लेस है सेलिंग का वो नहीं बदलते हैं। दे सेल नियर द रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सिनेमा हॉल्स और द मॉल्स, नियर द प्लेसेस विच हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो वो जो है ऐसे सुबह दोपहर शाम अपना प्लेस ऑफ सेलिंग नहीं बदलते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर सिनेमा हॉल के पास खड़े होते हैं तो वो ज्यादातर वहीं खड़े रहते हैं कई महीनों तक, इवन फॉर इयर्स ऑल्सो। तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपना प्लेस ऑफ सेलिंग बदलते नहीं है, इवन वो अपना प्लेस ऑफ सेलिंग बदलते ही नहीं है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे सामान बेच रहा है तो नॉर्मली वो उसी रेलवे स्टेशन पे बेचता है और कई टाइम तक, कई लंबे समय तक वो पर्टिकुलर स्टेशन पे बेच रहा है या सिनेमा हॉल में बेच रहा है। लेकिन कभी कभी बहुत टाइम बाद वो ऐसा करता है कि पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन उसने चेंज कर लिया, या पहले वो कई महीनों तक एक रेलवे स्टेशन पे बेचता रहा, फिर वो कहीं और जाकर बेचने लगा। तो इस तरह से जो पेमेंट वेंडर्स होते हैं नॉर्मली स्ट्रीट्स फिक्स कर लेते हैं अपनी, और उसके कोने में वो या रेडी या ठेला लगाकर अपना सामान बेचते हैं। तो पेमेंट वेंडर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा कि ये भी मोबाइल रिटेलर्स होते हैं, ये भी फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं, लेकिन इनका प्लेस ऑफ सेलिंग बार बार बहुत जल्दी नहीं बदलता है। इनका स्ट्रीट या पर्टिकुलर एरिया और प्लेस उसी जगह पर वो थोड़े आगे पीछे करके अपने सामान को बेचते रहते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं दैट दे डू नॉट चेंज देयर प्लेसेस सो फ्रीक्वेंटली लाइक द हॉकर्स एंड पेडलर्स एंड लाइक द मार्केट ट्रेडर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द चीप जैक्स। चीप जैक्स किन्हें कहते हैं? दे डील इन द कंज्यूमर आइटम्स एज वेल एज द सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है चीप जैक्स के बारे में कि वो प्रोडक्ट्स में तो डील करते ही करते हैं, लेकिन वो कुछ तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे घर में कोई सामान खराब हो जाता है, गैस स्टोव खराब हो गया, या प्रेशर कुकर में छोटे मोटे आइटम्स जो है वो हमें बदलवानी है, या जो चटाई बुनने वाले होते हैं, या जो चेयर्स या हमारा फर्नीचर है वो रिपेयर करवाना होता है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो जगह जगह घूमकर आवाज लगाकर बताते रहते हैं कि आपको कुछ रिपेयर करवाना है, कुछ ठीक कराना है तो करा लो। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को मेनली हम चीप जैक्स कहते हैं, और वो उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसे बेच भी देते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है लाइक रिपेयर ऑफ वॉचेस, गैस स्टोव, कुकर्स। They have independent shops of temporary nature in a locality and they move from one locality to another. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि चटाई बुनने वाले हैं या वॉल डेकोर वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक लोकेलिटी में जाकर अपना एक स्टॉल सा या वहां पर बाहर बैठ जाते हैं और फिर उस लोकेलिटी के एरिया के लोगों को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं काफी लंबे टाइम के लिए, और फिर उसके बाद कुछ महीने बीतने के बाद या कुछ समय बीतने के बाद फिर वो कहीं और चले जाते हैं सेम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। देयर चेंज ऑफ प्लेस इज ऑल्सो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। तो इनका भी जो प्लेस ऑफ सेलिंग है या द प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता है कि सुबह कहीं और, शाम को कहीं और, आज कहीं और कल कहीं और। तो ये मोबाइल रिटेलर्स तो हैं, लेकिन काफी टाइम के बाद ये अपना प्लेस ऑफ रिटेल चेंज करते हैं। तो बच्चों 4 टाइप्स ऑफ रिटेलर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इटिनरेंट्स आपको याद करने हैं और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ याद करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए हैं कि स्ट्रीट ट्रेडर्स और जो चीप जैक्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अपना प्लेस ऑफ रिटेल चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हॉकर्स एंड पेडलर्स और मार्केट ट्रेडर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं अपना प्लेस ऑफ सेलिंग। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किस तरह से अलग अलग डेज में जो अपने सामान को बेचते हैं मोबाइल रिटेलर्स, तो आप लिखेंगे मार्केट ट्रेडर्स।
जो रोज हमें अपने घरों के बाहर या स्कूल के बाहर दिखाई देते रहते हैं वो आते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स की कैटेगरी में, जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं along with selling some small items along with the services, वो कहलाते हैं चीप जैक्स। और जो फुटपाथ पर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीट पे, सड़क के किनारे या बिजी एरियाज में, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, सिनेमा हॉल्स के पास सामान बेचते हैं, वो कहलाते हैं पेमेंट वेंडर्स। तो अगर इटिनरेंट्स पे आपको कभी केस स्टडीज आ जाए तो इस तरह के कीवर्ड से आइडेंटिफाई करके आप इटिनरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, उनकी कैटेगरीज के बारे में लिख सकते हैं, उनके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। एक बार बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बता रखी है मोबाइल रिटेलर्स की, सारे फीचर्स लिख रखे हैं मोबाइल रिटेलर्स के, उन फीचर्स में से कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर रखे हैं, फिर उसके बाद 4 कैटेगरी ऑफ इटिनरेंट्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं और हर कैटेगरी के कीवर्ड्स भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट से आपको मोबाइल रिटेलर्स, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोबाइल रिटेलर्स and the keywords related to each and every type of mobile retailers, you will be easily able to understand and learn. Next time we are going to continue the small scale retailing, but we are going to learn about the fixed shop retailers. See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.